हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कमर। वेलकम टू आवर चैनल इजी लर्निंग सॉल्यूशन। आज हम सीखेंगे मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हम देखेंगे कि ये सारे फॉर्मूलाज, इनका आंसर ये कैसे निकल कर आता है। एक बार जब हम इनको सीख लेंगे तो हमको इनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फॉर्मूलाज निकालने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। वो बेसिक चीज़ें क्या हैं, आइए पहले वो सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि किसी भी नंबर की पावर अगर 2 है, इसको बोलते हैं स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मीन्स किसी भी नंबर की पावर 2 हो, तो उस चीज़ में हम क्या करते हैं, उस नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो 2 की स्क्वायर पावर है 2, तो इसका मीनिंग है 2 स्क्वायर का मीनिंग होता है कि 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। इसी तरह से अगर 3 स्क्वायर है तो इसका मीनिंग होता है कि हम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। इसी तरह से 4 का स्क्वायर है, इसका मीनिंग होता है हम 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16। इसी तरह से एक हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्यूब का मतलब इसकी पावर 3 है, तो अगर किसी भी नंबर की पावर 3 है तो इसका मीनिंग है कि उसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 की पावर 3, इसका मीनिंग है 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। 3 की पावर 3, इसका मीनिंग होता है हम 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। 4 की पावर 3, इसका मतलब है हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64। तो किसी भी नंबर की पावर 2 होने का मतलब है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना। पावर 3 होने का मीनिंग है कि उसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर अगर इन फॉर्मूलाज को हम ध्यान से देखें तो कुछ फॉर्मूलाज प्लस में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें हमें कुछ एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी इन फॉर्मूलाज को निकालने से पहले। वो होता है इन साइन की मल्टीप्लिकेशन। ये देख रहे हैं आप, प्लस ये माइनस। तो अगर हम दो सेम साइन की अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है प्लस, और अगर हम दो अपोजिट साइन की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है माइनस। जैसे अगर हम प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आएगा प्लस। दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करने से हमारा जो आंसर मिलता है वो मिलता है प्लस। अगर हम दो अपोजिट नंबर्स साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है माइनस। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। उसके बाद ही हम इन फॉर्मूलाज को निकालेंगे कि ये कैसे निकल कर आए हैं। तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए हम सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसा कि अभी हमने सीखा कि किसी भी नंबर की पावर 2 होने का मतलब है उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मीनिंग होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। होल स्क्वायर का मतलब है इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है इस पूरे नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी।
एक चीज और यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसकी यहाँ पर हमको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर दो ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन ना हो, a प्लस बी के बाद ये ब्रैकेट प्लस a प्लस बी से पहले ये ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में अगर कोई भी साइन ना हो तो इसका मीनिंग होता है कि वो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन ऑलरेडी है। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करके देखते हैं। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस a की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस a से। तो a और a को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब a की पावर यहां पर कितनी हो जाएगी, 2a स्क्वायर। अब इस a को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस b के साथ, तो a और b की जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो आंसर हमारा क्या आएगा, ab, और साइन कौन सा आएगा, प्लस। ऐसे ही अब हम करते हैं इस b की मल्टीप्लाई इस a के साथ, यहां पर कौन सा साइन है, प्लस। इस a से पहले कौन सा साइन है, कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मीनिंग है यहां पर भी प्लस है। और हमने अभी सीखा था कि दो सेम इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो प्लस होता है। तो ये प्लस b की a से मल्टीप्लाई किया ab, अब इस b की मल्टीप्लाई करेंगे इस b के साथ, तो प्लस 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 b और b की मल्टीप्लाई 2 बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये होगा b स्क्वायर। अब आगे a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab, एक ab ये है हमारे पास, एक ab ये है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कितना ab होगा, 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा निकल के आता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमने किया a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी हमने सीखा था होल स्क्वायर का मतलब होता है कि जो भी नंबर होता है जिसकी पावर 2 होती है उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो a माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है। और अभी हमने सीखा था कि जब दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ना हो तो वहां हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस a की मल्टीप्लाई करेंगे इस a के साथ। a पर कौन सा साइन लगा हुआ है, किसी भी नंबर पे कौन सा साइन लगा हुआ होता है वो हम देखते हैं कि उससे पहले क्या साइन है। इस a से पहले क्या साइन है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस मानेंगे। इस a से पहले क्या साइन है, कोई साइन नहीं, मतलब ये भी प्लस है। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर। अब इस a की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी से, a की मल्टीप्लाई करेंगे b से। a से पहले जो साइन है वो प्लस और b से पहले जो साइन है वो है माइनस। और दो अपोजिट इंटीजर्स के अगर मल्टीप्लिकेशन होती है तो हमारा जो साइन आता है वो कौन सा आता है, माइनस। a और b की मल्टीप्लाई होगी ab। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे b और a की, तो हम यहां देखते हैं b से पहले कौन सा साइन है, माइनस, और a से पहले क्या है, प्लस। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस। b और a की मल्टीप्लाई हुई ab। अब हम इस b की मल्टीप्लाई करेंगे इस b के साथ। अब हम देखेंगे कि इस b से पहले क्या है, माइनस, और इस b से पहले क्या है, माइनस। माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन होती है तो बनता है प्लस। b और b की मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये आएगा b स्क्वायर। ये आया हमारा a स्क्वायर। हमने ये देखा माइनस का ab माइनस का ab, तो ये माइनस के हमारा कितना ab हो गया, एक ये माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से निकल के आता है ये हमारा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारा अगला फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने लिया a प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे पहले a की, ये निकल के आता है हमारा a स्क्वायर, फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे b की। हम देखेंगे पहले a से पहले क्या साइन है प्लस और b से पहले माइनस। प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो आएगा माइनस, a और b की मल्टीप्लाई हुई तो ये आया ab। अब b की मल्टीप्लाई करेंगे हम a से, b से पहले प्लस a से पहले प्लस, सेम साइन है प्लस, ab की मल्टीप्लाई हुई ab। अब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे इस b की, b से पहले प्लस और इस b से पहले माइनस, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस, b और b का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b स्क्वायर। हम देखेंगे कि ये माइनस का ab है, ये प्लस का ab है, तो ab माइनस ab 0, ab से ab हम कैंसिल कर देंगे। हमारा आंसर आएगा a स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं आपस में, माइनस b स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा निकल के आता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे हमने इसको प्रूव किया। आगे के फॉर्मूलाज हम निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में।